नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 फरवरी और 7 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीकेजीएस के पोर्शन से 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा एसएससी जीडी एग्जाम से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि 1951 से 1990 के बीच जो है कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी या चल चुकी थी। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था और 1990 के बीच आपका 7 पंचवर्षीय योजना जो है आपका चल चुका था, ठीक है। टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना आपका चला है 1951 से लेकर 2017 तक, ठीक है। उन 12 पंचवर्षीय योजना का अगर आप लोग टाइमलाइन देख लेते हैं तो इस तरह का जो सवाल है आप आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चला था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1956 से 1961 तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक चला। चौथी आपका 1969 से 1974। पंचमी जो है 1974 से 1978। छठी की बात करेंगे तो 1980 से 1985। सातवीं की बात करेंगे तो 1985 से लेकर 1990। आठवीं जो है आपका 1992 से 1997। नौवीं जो है आपका 1997 से 2002। 10वीं जो है 2002 से 2007 और 11वीं जो है आपका 2007 से 2012 और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 2012 से 2017 तक जो है आपका चला था, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आपका टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। मॉक टेस्ट और पीवाईपी जो है कितना जरूरी हो जाता है यह सभी आप लोग भली बात जानते होंगे। और मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अब तक के मार्केट में वह है आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर जो है अभी ऑफर चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं, जिसमें आपको सभी एग्जामों का भारत उसमें जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता हो, रेलवे कराता हो, बैंकिंग कराता हो या डिफेंस कराता हो या स्टेट लेवल का ही आपका एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी एग्जामों का लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस पीवाईपी का जो है आपको एक्सेस मिलता है एक ही पास में, जो कि मात्र और मात्र 615 रुपये में है। कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको जो है 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है इनसे अपना पूरा रिफंड भी जो है ले पाते हैं, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जो है एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था या किसके विकास पर जो है आपका जोर दिया गया था। तो ये आपका कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का कृषि विकास था। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो उसका जो उद्देश्य था औद्योगिक विकास था। तीसरी का अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। चौथी का जो है विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भरतनाट्यम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ। भारत का सबसे पुराना यह शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य रूप जो है दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके अलावा तमिल महाकाव्य शिल्पातिकारम में जो है भरतनाट्यम का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्यों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो संभवतः है आपके एग्जाम जो है एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलता है, जैसा कि भरतनाट्यम हुआ जो कि आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा एक जो है आपका कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। फिर जो है आपका एक सतरिया है। सतरिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये आपका असम का है। इसके अलावा आपका जो है एक कथकली हो गया। इसके अलावा एक आपका मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है। कथकली और जो मोहिनी अट्टम है ये दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये आपका केरला का है। एक आपका कथक हो जाता है जो कि कहाँ का है, ये आपका यूपी या उत्तर भारत के राज्यों के ऑप्शन आपके एग्जाम में रहते हैं। इसके अलावा है आपका एक आपका उड़ीसी हो गया, ओडिसी जो कि आपका उड़ीसा का ही है। एक आपका मणिपुरी हो गया जो कि आपका एक मणिपुर का ही है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 40 जो है आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 की जब हम लोग बात करते हैं
तो यह आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित ये अनुच्छेद है, यह प्रकट करता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा या उन्हें ऐसी शक्तियों या अधिकारों से संपन्न कराता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि तपन कुमार पटनायक वॉन द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका छऊ हो जाएगा। छऊ की जब हम लोग बात करते हैं तो जिस प्रकार से हम लोग 8 शास्त्रीय नृत्य को देखें तो वो 8 जो शास्त्रीय नृत्य थे वो आपके संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त आपके 8 थे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य को जो है दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें से 8 तो आपका सेम टू सेम वही है संगीत नाटक एकेडमी वाला, एक जो अलग है वो है आपका छऊ। ठीक है, और यही छऊ से जो है आपके तपन कुमार पटनायक जो है आपके संबंधित है और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है 2018 में इन्होंने जो है आपका जीता है। ठीक है, हम लोग छऊ की जो बात करते हैं तो छऊ की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है, एक है आपका सरायकेला जो कि आपका झारखंड से संबंधित है, एक जो है आपका मयूरभंज छऊ है जो कि आपका उड़ीसा से है, एक आपका पुरुलिया छऊ है जो कि आपका पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, तो इन सभी को जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि खिलाफत मूवमेंट इज मर्ज विद द विच मूवमेंट टू कंटिन्यू द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा प्रथम विश्व युद्ध में जो है तुर्की का हार हुआ था और सेवरेस की संधि जो कि 1920 में हुआ था, उसके कठोर शर्तों को मुसलमानों ने उनके एक महान अपमान के रूप में महसूस किया। पूरा आंदोलन जो है मुस्लिम धारणा पर आधारित था। खलीफा तुर्की का जो सुल्तान हुआ करता था पूरी दुनिया में मुसलमानों का धार्मिक नेता हुआ करता था और खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है तुर्की के प्रति अपने रवैया बदलने, खलीफा को उसके पूर्व स्थिति में बहाल करने और ब्रिटिश सरकार पर काबू पाने के लिए किया गया था। ठीक है, ये जो खलीफा का पद हुआ करता था इसी ने जो है इसको ही ब्रिटिश सरकार ने जो है आपका रद्द कर दिया था। इसके अलावा भारत में मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश रवैये से नाराज थे और खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, जिसका जो नेतृत्व है खिलाफत नेताओं और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एम ए अंसारी, सैफुद्दीन किचलू, अली बंधु इस आंदोलन जो है प्रमुख नेता थे और एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था 19 अक्टूबर 1919 को, जो कि पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया उस दिन। इसके अलावा 23 नवंबर 1919 को जो है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन होता है और महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने में विशेष रुचि रखते थे और फरवरी 1920 में गांधी जी ने खिलाफत समिति को सलाह दी थी कि वह सरकार के व्यवहार का विरोध करने के लिए अहिंसक असहयोग के एक कार्यक्रम का उपयोग करेंगे। और 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत समिति ने सामूहिक रूप से असहयोग को सुझाव को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के दिया। इसके बाद जो है 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए अशोक आंदोलन में जो है या आपका खिलाफत आंदोलन आपका मर्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हल्दा त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है आपका हल्दा त्यौहार, जो कि नववर्ष का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक बड़ा उत्सव है। लाहौल की सबसे प्रत्याशित घटनाओं में से एक है हल्दा महोत्सव, जो अपने विदेशी ड्रिंक्स, सम्मोहक नृत्य प्रदर्शन, आनंदपूर्ण परिवार एकीकरण और जीवंत सांस्कृतिक समारोह के साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। यह एक सुखद और सुखद घटना है जब राज्य के लोग नए वर्ष का जश्न मनाने और समृद्ध इच्छाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो है एक साथ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में जो है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी की बात करेंगे तो कल आपका अनुच्छेद आया था 315 से संबंधित अनुच्छेद है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है आपके प्रीति सूदन है और 1 अगस्त 2024 को जो है आईएएस प्रीति सूदन ने यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले जो है आपके डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल जो है पूरा होने से पहले ही आपका इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि साल 2023 के एशियाई पैरालंपिक्स खेलों में जो है भारत ने कितना स्थान हासिल किया है। तो जब हम लोग बात करते हैं एशियाई पैरालंपिक खेल 2023 की, तो इसमें भारत ने जो है आपका 5वां स्थान हासिल किया था। साल 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेल में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। भारत ने जो है इस खेल में 29 स्वर्ण पदक, इसके अलावा 31 रजत पदक और 51 जो है कांस्य पदक अपने नाम किया था।
और यह महाद्वीप के स्तर के इस खेल में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। ठीक है, ये तो आपका 5वां है, लेकिन आप लोगों को जो है पहला भी याद रखना पड़ेगा। पहला कौन होगा, तो पहला आपका चीन था। दूसरा कौन है, तो दूसरा आपका ईरान था। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा दोस्तों आपका कौन था, तो यह था आपका जापान था। चौथा की बात करेंगे तो चौथा दोस्तों आपका कौन था, तो यह आपका दक्षिण कोरिया था। ठीक है, और 5वां पे तो अपना देश भारत ही था। ठीक है, चीन की बात करेंगे तो 521 कुल पदक जीते। ईरान की बात करेंगे तो ये आपका 131 पदक जीता। जापान जो है 150 पदक जीता, और दक्षिण कोरिया जो है आपका 103 पदक जीता। और भारत ने टोटल दोस्तों आपका 111 पदक अपने नाम किया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा। लेकिन आपके साथीगण का कहना था कि सिक्किम आपका ऑप्शन में नहीं था, मिजोरम था, सॉरी आपका मिजोरम या मेघालय था कोई। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला पॉपुलेशन का, तो 2011 की जनगणना के जो अकॉर्डिंग जो है आपका सिक्किम राज्य का ही सबसे जनसंख्या आपका कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम होना चाहिए था, लेकिन सिक्किम तो आपके ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, बाकी जो होगा उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब सिक्किम नहीं था तो वो आपका कौन था। ठीक है, ऐसे तो हम आपको 10 जो है आपका लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम बताते हैं। सिक्किम के बाद आपका जो है मिजोरम, सिक्किम के बाद आपका चंडीगढ़ जो कि आपका यूटी है, लेकिन राज्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका मिजोरम का ही है। तो आपके ऑप्शन में मिजोरम ही दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। मिजोरम के बाद आपका स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या कम है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी खिलाफत आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, ये तो नहीं आया था, लेकिन शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है आपका शुरू किया गया था। 1919 से 1924 के बीच ये आंदोलन चला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि खलीफा का पद जो है समाप्त कर दिया गया था, और उसी के फलस्वरूप जो है आपका खिलाफत आंदोलन जो है वो आपका शुरू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो क्वेश्चन आया जगजीत सिंह से आया। जगजीत सिंह का जो संबंध है वो आपका किससे है। ठीक है, तो जगजीत सिंह की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपके एक क्या है, तो आपके एक सिंगर हैं और म्यूजिशियन हैं और आपका कंपोजर हैं। ठीक है, तो गज़ल गायक हैं। तो मे भी आपके ऑप्शन में जो है आपका गज़ल जो है आपका दिया गया था जगजीत सिंह से संबंधित, तो वो आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है और क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपका क्लियर नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन था आपका लो युग से था कि लो युग में किस रंग के बर्तन जो है आपका मिले, उसको हम लोग PDF में देंगे। एक क्वेश्चन जो आपका है PM गति शक्ति मास्टर प्लान से संबंधित था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका 2023-24 के बजट प्राथमिकता से था। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन जो है बेसाल्ट माउंटेन की गहराई कितनी रहनी चाहिए समुंदर में। ठीक है, इस प्रकार करके भी कोई क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि लैंग्वेज क्लियर तो नहीं है, फिर भी हम आपसे आशा करेंगे कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें इसका लैंग्वेज क्लियर कर देंगे, तो हम इसको आपको PDF में दे देंगे। ठीक है, बाकी जो है ये था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में खाली बंधु ने किसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो है आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक आपका मिजोरम वाला था जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और अपडेट आपको देते हैं कि अगर आप SSC GD एग्जाम 2025 में हो रहे एग्जामों का PDF लेना चाहते हैं और साथ आप लोग प्रत्येक दिन के शिफ्टों पर आधारित 50 प्रश्नों का क्यू देना चाहते हैं, जो कि रात्रि 9 बजे आयोजित किया जाता है, तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको एनालिसिस का पूरा PDF मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलेगा, साथ में जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग आज क्यूज जो है ज्वाइन करते हैं तो पिछले 3 दिनों में जितने भी क्यूज हुए थे वो भी आपको पर्सनली जो है भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम क्यूज दें, इसका जो प्राइस है मात्र आपका 49 रुपये रखा गया है। 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। तो आपको जो है इसका और भी डिटेल्स या ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, क्यूज टेलीग्राम पर होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होता है, PDF भी आपको दोनों भाषाओं में मिलता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।